अगर बाबा साहब अम्बेडकर ना होते तो हमारा देश शायद दूसरों के संविधान पर टिका होता, यानी किसी दूसरे देशों के नियम कायदों से चल रहा होता। इन्होंने अपना पूरा जीवन अपने देश के लिए समर्पित कर दिए थे, क्योंकि ये बचपन में ही जान चुके थे, ऑब्जर्व कर चुके थे कि देश में बड़ों के द्वारा छोटों को कितना सताया जाता है, दबाया जाता है, और एक जागृत व्यक्ति ही कुछ बड़ा कर सकता है अपने समाज देश के लिए। अभी इनके बचपन की स्टोरी को सुनोगे तो आपकी आंखें नम हो जाएगी कि आखिर किसी छोटे बच्चे पर इतना भी अत्याचार किया जा सकता है। लेकिन हमारे हिसाब से यही अत्याचार उनको ये सोचने पर मजबूर कर दिया, उन्हें ये संकल्प लेने पर मजबूर कर दिया कि एक दिन हमारे जैसे सभी लोगों को इस भेदभाव से आज़ादी मिलेगी। जिस तरह आप स्कूल कॉलेज जाते हो और एक सम्मान के साथ क्लासरूम में बैठते हो, सभी लोग आप पे गर्व करते हैं क्योंकि आप आगे चलकर कुछ बड़ा करोगे। बट वहीं दूसरी तरफ जातिगत भेदभाव से जूझने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए शुरुआती दौर की पढ़ाई आसान नहीं रही। स्कूल में एडमिशन के बाद उन्हें कक्षा में बैठने से रोका जाता था। वे क्लास के बाहर गेट के पास बैठा करते थे। यही नहीं, अपना लंच बॉक्स दूसरे लंच बॉक्स के पास नहीं रख सकते थे। वजह थी इनकी निचली जाति से ताल्लुक़ रखना। ये भेदभाव स्कूल में सिर्फ पढ़ने लिखने तक ही सीमित नहीं था, इन्हें सार्वजनिक मटके से पानी पीने के लिए भी रोका जाता था। इस भेदभाव के कारण समाज में हर उस चीज़ के करीब जाने से रोकने की कोशिश की गई जो उन्हें पसंद था, जैसे मंदिर जाना, किताबें पढ़ना। ऐसी कई बातें उनके ज़हन में घर कर गई और यहीं से ऊंच नीच का फर्क मिटाने का संघर्ष उनके अंदर पनपने लगी। तमाम संघर्ष के पड़ाव को पार करने के बाद वही बच्चा देश का पहला कानून मंत्री बना। जब 1907 में वे मैट्रिक की डिग्री हासिल किए तो इस तरह वे हाई एजुकेशन हासिल करने वाले पहले दलित बन गए थे। इस मौके पर एक दीक्षांत समारोह का भी आयोजन किया गया था। आपको बता दें कि अंबेडकर साहब को बचपन से ही पढ़ाई में खास रुचि थी, और होंगे भी क्यों ना, क्योंकि आगे चलकर उन्हें भारत का संविधान जो लिखना था। वे एक होनहार और कुशाग्र बुद्धि के विद्यार्थी थे, इसीलिए वे हर एग्जाम में अच्छे अंक के साथ सफल होते थे। वे 1912 में मुंबई विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की परीक्षा पास की। भीमराव अंबेडकर जी को बड़ौदा राज्य सरकार ने अपने राज्य में रक्षा मंत्री बना दिया, लेकिन यहाँ पर भी छुआछूत की बीमारी ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और उन्हें कई बार तिरस्कार का भी सामना करना पड़ा। लेकिन वे लंबे समय तक इसमें काम नहीं किया, क्योंकि उन्हें उनकी प्रतिभा के लिए बड़ौदा राज्य छात्रवृत्ति से सम्मानित किया गया था, जिससे उन्हें कोलंबिया विश्वविद्यालय में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करने का मौका मिला। अपना पढ़ाई आगे जारी रखने के लिए वे 1913 में अमेरिका चले गए, लेकिन उनके स्कॉलरशिप खत्म होने के कारण अपना देश लौटना पड़ा। भारत लौटने पर वे राज्य के रक्षा सचिव के रूप में काम किए, लेकिन उनके लिए ये काम आसान नहीं था, क्योंकि उन्हें जातिगत भेदभाव और छुआछूत की वजह से उन्हें काफ़ी पीड़ा सहनी पड़ रही थी। कई साल अमेरिका में गोरे लोगों के साथ रहने के बाद वे ये भूल गए थे कि मेरी जाति क्या है, लेकिन भारत लौटते ही फिर वही अत्याचार उनके साथ होने लगा था। यहाँ तक कि शहर में उन्हें किराया का मकान देने के लिए भी कोई तैयार नहीं था। इसके बाद अंबेडकर साहब ने सैन्य मंत्री की जॉब छोड़ दी और मुंबई के कॉलेज में राजनीतिक और अर्थशास्त्र के प्रोफेसर बन गए। कई बार तो दूसरे प्रोफेसरों के साथ अंबेडकर साहब की नहीं जमती थी। इस दौरान आगे की पढ़ाई करने के लिए वे पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दिए और अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए वे 1920 में फिर एक बार भारत से बाहर इंग्लैंड चले गए। 1927 में उन्होंने इकोनॉमिक्स में DSc कंप्लीट किए। कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद वे ब्रिटिश बार में बैरिस्टर के रूप में काम किए। 8 जून 1927 को उन्हें कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा डॉक्टरेट से सम्मानित किया गया था। अब वो पूरी तरह से तैयार थे जातिगत भेदभाव के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए। और फिर क्या था, भारत लौटते ही जातिगत भेदभाव के खिलाफ लड़ाई लड़ी। इस लड़ाई में उन्हें कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा। अंबेडकर जी ने देखा कि छुआछूत और जातिगत भेदभाव किस तरह से देश को बिखेर रही थी। अब तक छुआछूत की बीमारी काफ़ी गंभीर हो चुकी थी, जिसे देश से बाहर निकालना ही अंबेडकर जी ने अपना कर्तव्य समझा और इसी के वजह से उन्होंने इसके खिलाफ लड़ाई लड़ना शुरू कर दी।
बाबा साहेब बुद्धिमान तो थे ही, साथ ही साथ उन्हें सीखने की तीव्र इच्छा भी थी। इनके सामने कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो इनका मुकाबला कर सके। 3 साल की कड़ी मेहनत, 40 देशों की कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने के बाद और कई देशों के समाज और कानून व्यवस्था समझने के बाद अंबेडकर साहब के नेतृत्व में दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया। उन्होंने भारत के लिए एक प्रोग्रेसिव कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया था। इसीलिए इन्हें फादर ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। एक दलित जाति से निकलकर भारत का कानून मंत्री बनने तक का सफ़र इतना आसान नहीं होता। इसके लिए बहुत सारे क्वेश्चन करने पड़ते हैं खुद से। तो इसीलिए इस वीडियो को देखिए कि खुद से क्वेश्चन कैसे करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।